दामाद, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? ससुर दामाद की कहानी। किशन जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, आसपास डॉक्टर, नर्स, पेशेंट और भारी मशीन देख पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अपने हाथ को उठाने की कोशिश की तो देखा उस पर ग्लूकोज की नली लगी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। ये देखकर वो तो घर पर टीवी देख रहे थे, फिर यहाँ कैसे? उन्हें कुछ समझ न आया। उन्होंने धीरे से नर्स को पुकारा। उनकी आवाज़ सुन तुरंत नर्स उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है आपको होश आ गया। नर्स, मैं कहाँ हूँ? कैसे? नर्स के लिए यह अनोखा प्रश्न नहीं था, फिर भी उन्होंने बड़े आराम से किशन जी को बताया, आप आईसीयू में हैं, आपको अस्थमैटिक अटैक आया था और 3 दिन बाद आज आपको होश आया है। उसकी बात सुन उन्हें यकीन न हुआ। फिर थोड़ा सोचकर बोले, नर्स, मुझे यहाँ कौन लाया? आपका बेटा लाया था। बहुत खुश किस्मत हैं अंकल जी आपको ऐसा बेटा मिला। लगातार 3 दिन से बाहर बैठा आपके होश आने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं डॉक्टर को आपके होश आने की खबर देती हूँ। उसको जाने के बाद किशन को समझ नहीं आ रहा था कि विशाल यहाँ कैसे? वो तो बेंगलुरु में है। 1 महीने से तो लॉकडाउन चल रहा था, फिर उसे किसने आने दिया? हो सकता है परमिशन मिल गई हो। किशन जी ये सब सोच ही रहे थे कि डॉक्टर आ गए और उनसे पूछा, और अंकल जी कैसी तबीयत है? कैसा लग रहा है आपको? उन्होंने किशन जी का चेकअप कर इंजेक्शन लगाया और नर्स को ग्लूकोज लगाने के लिए कहा। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? हाँ अंकल जी, अभी पेशेंट का चेकअप कर लें, उसके बाद सभी के घर वालों को मिलने के लिए एक एक कर अंदर बुलाया जाएगा। जब तक आप थोड़ा आराम करें। 1 घंटे बाद नर्स ने कहा, अंकल जी आंखें खोलो, आपका बेटा है। किशन जी ने आंखें खोली तो सामने उनका दामाद खड़ा हुआ था। उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोला, आप कैसी है तबीयत आपकी? कैसा महसूस कर रहे हो? शुक्र है भगवान ने सबकी सुन ली। डॉक्टर ने कहा, अब आप खतरे से बाहर हो और कुछ दिनों के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम 3 दिन से यहाँ रुके हुए थे, वो भी ऐसी हालत में जब कोरोना का इतना डर है। विशाल नहीं आया क्या? रचना की मम्मी रुक जाती। अच्छा लगता है क्या दामाद ससुर की सेवा करे? कैसी बात करते हो पापा आप? क्या दामाद बेटा नहीं होता? मेरे होते हुए सासू माँ यहाँ रुकती, क्या वो अच्छा लगता? माना इस समय कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है, हर किसी को अपनी जान की फिक्र है। इसका मतलब यह तो नहीं हम अपने सगे संबंधियों को उनको दुख दर्द में अकेला छोड़ दे। यह सही तो नहीं पापा। और विशाल तो आना चाहता था, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। रोज आपके हालचाल पूछने के लिए दिन में कई बार फ़ोन करता है। अब इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी से सही होकर घर वापस चलो। मिलने का समय ख़त्म हो गया था। नर्स ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसके बाद जाने के किशन ने मन ही मन भगवान को दामाद के रूप में दूसरा बेटा देने के लिए धन्यवाद किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं।